राधे राधे बंधुओं, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बंधुओं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में कि रमा एकादशी का व्रत कब करें, कब पड़ रहा है यह व्रत। आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी और कथा के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं मेरे इस चैनल से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। बंधुओं, आप सब लाइक और कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो। हम आप सब के लिए यह नई नई जानकारी लेकर के आते रहें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, अंत तक बने रहें ताकि आधी अधूरी जानकारी आपको बिल्कुल भी प्राप्त ना हो सके। बंधुओं, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो अधूरी ही जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से रमा एकादशी के बारे में। बंधुओं, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने के लिए एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही हमें स्वच्छता और सात्विकता का पालन करना होता है। एक दिन पूर्व से ही हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि ग्रहण ना करें। एकादशी के तिथि के दिन प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करके भगवान का विधिवत पूजन करें, भगवान की कथा श्रवण करें और फिर आरती कर भगवान से प्रार्थना करें और दिन भर भगवान के भजन संकीर्तनों का सहारा लेते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। दूसरे दिन पारण करें। आइए जानते हैं कि यह व्रत कब पड़ रहा है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इस तिथि का समापन हो रहा है। तो बंधुओं, एकादशी तिथि 16 तारीख को 10:35 से लग रही है प्रातःकाल, और यह तिथि दूसरे दिन यानी 17 तारीख को 11:12 में इस तिथि का समापन हो रहा है। अतः आप सभी ख्याल रखें कि एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को पड़ रहा है। आप सब एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखें। उदया तिथि 17 अक्टूबर को है, इसलिए 17 अक्टूबर को व्रत रखना उचित है। 17 अक्टूबर को आप सभी व्रत रखें एकादशी का। और आइए इसके विषय में और भी कुछ जानकारियाँ हैं, सो आप सब जानें। एकादशी व्रत करने के लिए बंधु, यदि हम व्रत ना भी रखें, जो रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं भी रहते तो उन्हें चावल उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का निषेध बतलाया गया है, चावल एकादशी को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो व्रत का ही लगभग फल प्राप्त होगा। एकादशी तिथि के उपरांत दूसरे दिन हमें पारण सही समय पर करना चाहिए। तो पारण का समय है 5:40 से लेकर के 7:58 तक पारण आप कर सकते हैं। पारण करते समय विशेष गौग्रास अवश्य निकालें। कन्याओं को भी भोजन करावें, ब्राह्मणों को भोजन करवावें। यथाशक्ति दान दक्षिणा जो भी आपसे समर्थानुसार बन सके वह दे करके फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बंधुओं, कथा एकादशी व्रत में कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी की व्रत कथा रमा एकादशी के बारे में आप सभी श्रवण करें। बंधुओं, कथा इस प्रकार से आती है। कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। यानी इससे पूर्व जो भी एकादशी की कथाएं हैं उनका तो हमने श्रवण कर लिया, लेकिन अब रमा एकादशी के बारे में बतलाइए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज्य करता था और उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रतादि में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को भी चारा नहीं खिलाता था। और राजा के चंद्रप्रभा नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभान के साथ हुआ था। शोभान एक दिन अपनी ससुराल गया और उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। इसलिए शोभान की स्त्री चंद्रप्रभा ने कहा, अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे, जो नहीं करता वह भारी दंड को पाता है।
राजा के द्वारा दंड दिया जाता है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाइए, चले जाना ही आपका ठीक होगा। सोभान ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूंगा। एकादशी के दिन सोभान ने व्रत किया और भूख प्यास न सह सकने के कारण यह मृत हो गया, मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर सोभान मंद्राचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ मंद्राचल पर्वत पर पहुंचा। तभी उसने सोभान से राजा बनने का कारण पूछा। सोभान ने कहा, मैंने अपनी ससुराल में रामा एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही वह सब हुआ है। सोभान ने कहा, यदि मेरी रानी चंद्रप्रभा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य उसका पुण्य मुझे अर्पण कर दे तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगा और हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को सब हाल कहा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गई और उनका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह रमा एकादशी व्रत की कथा है, आप सभी श्रवण करें। बंधुओं, मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और इसी प्रकार से मैं आगे भी नई नई जानकारी लेकर के आपके बीच आता रहूंगा। बंधुओं, ये थोड़ा सा अंधेला हो गया है, लाइट चले जाने के कारण ये अंधेला है, तो आप लोगों को फेस करने में मैं समझता हूं कि दिक्कत हो रही होगी, परंतु कोई बात नहीं। आप सभी के बीच आगे फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा आपका भगवान कल्याण करे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।